वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे बिजनेस बजटिंग सीरीज में एसेंशियल ऑफ ए गुड बिजनेस फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो फोरकास्टिंग में काम में आती है, कौन से एसेंशियल्स हैं जो बिजनेस फोरकास्टिंग में हेल्प करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट है, जब भी हम बिजनेस फोरकास्टिंग करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि गुड साइंटिफिक मेथड होनी चाहिए। मेथड टेक्निक होनी चाहिए जो साइंटिफिकली प्रूफ हो। साइंटिफिकली का मतलब ये होता है कि वो जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली साइंटिफिकली और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेसिस पर होना चाहिए। मेथड्स होने चाहिए और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेसिस पे और एक ट्रू स्टेटमेंट देने वाला मेथड होना चाहिए। इसलिए बिजनेस फोरकास्टिंग हमेशा अच्छी कब होती है जब हम साइंटिफिक मेथड इस पर यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, it is essential to use statistical method properly and as per requirements because pure forecasting is based on the proper use of statistical method. Statistical method कौन सा होता है? वो मेथड जिसमें स्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करा जाता है, स्टैटिक फीचर्स का यूज़ करा जाता है, टेक्निक का यूज़ करा जाता है जो स्टैटिस्टिकल है, यानी कि जिसमें कलेक्शन ऑफ डेटा है, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं डेटा का, जिसमें हम एनालिसिस करते हैं हम डेटा को, जो भी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें हम इंटरप्रिटेशन करते हैं डेटा का एक्सेट्रा। तो वहाँ पे ये स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ होता है। जब प्योर फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो हम पास्ट का डेटा इंक्लूड करेंगे, प्रेजेंट का डेटा इंक्लूड करेंगे, फ्यूचर के डेटा को अच्छा बनाने के लिए, फ्यूचर की इंफॉर्मेशन को अच्छा बनाने के लिए। इसलिए स्टैटिस्टिकल मेथड प्रॉपर्ली होने चाहिए। जैसी रिक्वायरमेंट होती वैसी मेथड अगर होगा तो जो फोरकास्टिंग होगी वो प्योर फॉर्म में होगी। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ बेस्ड ऑफ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ रिक्वायर्ड एंड कलेक्टेड फैक्ट एंड डेटा फॉर प्योर एंड परफेक्ट फोरकास्टिंग। तीसरा पॉइंट ये है कि जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। एनालिसिस का मतलब क्या होगा? प्रॉपर एनालिसिस का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी हम डेटा ले रहे हैं वो ट्रू होना चाहिए, प्रॉपर देखा गया होना चाहिए। जिस सोर्स से ले रहे हैं हम, सेकेंडरी डेटा है जो जिस सोर्स से ले रहे हैं हम, वो एक अच्छा होना चाहिए और ट्रूली फेयर होना चाहिए जो कलेक्टेड फैक्ट के ऊपर है। फोरकास्टिंग शुड बी बेस्ड ऑन द प्रॉपर एनालिसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट बिजनेस कंडीशन। पास्ट और प्रेजेंट बिजनेस कंडीशन को देखने वाला होना चाहिए। जो भी हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो पास्ट की कंडीशन को और प्रेजेंट से कंपेयर कर फिर फ्यूचर के लिए बनाना आसान रहता है। इसलिए जो फोरकास्टिंग है वो अच्छा हमेशा पास्ट से फ्यूचर के लिए होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, फोरकास्टिंग शुड नॉट बी बाइस्ड, दस एसेंशियल प्रिकॉशंस शुड बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग कभी बाइस्ड नहीं होनी चाहिए, एक तरफा नहीं होनी चाहिए, या फिर फोरकास्टिंग कभी भी अनप्रॉपर नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर वे में फोरकास्टिंग होनी चाहिए। फोरकास्टिंग जब हम करते हैं फ्यूचर के लिए तो इस पर ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें चीज़ों को एनालाइज करना, उसकी प्रिकॉशंस को देखना, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने वाला जहाँ पे 6 पॉइंट है, फोरकास्टिंग हमेशा लॉन्ग टर्म यानी कि लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। बिजनेस के लंबे टाइम को, बिजनेस के अंदर लंबे टाइम को कंसिडर करने वाला होना चाहिए, लंबे टाइम तक चलाने वाला फोरकास्टिंग होना चाहिए। शॉर्ट टाइम से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होना चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए होना चाहिए। इसलिए हम फोरकास्टिंग हमेशा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए। बिजनेस लॉन्ग टर्म सर्वाइव कैसे होगा, बिजनेस पे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कैसे आएगा, बिजनेस लॉन्ग टर्म मार्केट में कॉम्पीट कैसे करेगा, कंपटीशन कैसे देगा, उस चीज़ को देखकर यहाँ पे फोरकास्टिंग होनी चाहिए। 7 पॉइंट है, फोरकास्टिंग शुड बी लेस एक्सपेंसिव एंड मोर इकोनॉमिकल। कम खर्चीला और ज़्यादा इकोनॉमिकल होना चाहिए। लेस एक्सपेंसिव यानी कि एक तरीके से खर्चा जो होगा वो जजमेंट के बेसिस होना चाहिए। जितना फोरकास्टिंग है उसके बेसिस पे सही, फ्री एंड फेयर एक्सपेंसिव होना चाहिए। यहाँ पे इकोनॉमिकल होना चाहिए, ज़्यादा चीपर भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिकल होना चाहिए जो कि बैलेंस जिसको हम कहते हैं, जितना हमें कंसिडर करा है फोरकास्टिंग उतना यहाँ पे हमारा खर्चा होना चाहिए। फोरकास्टिंग शुड बी लेस एक्सपेंसिव एंड मोर इकोनॉमिकल। 8th पॉइंट है, फोरकास्टिंग प्रोसेस शुड बी सिंपल। सिंपल यानी कि सिंपल वे में अपने टारगेट को, अपने ऑब्जेक्ट को लेकर होना चाहिए फोरकास्टिंग। जब भी हम बिजनेस
की फोरकास्टिंग करते हैं। जैसे प्रॉफिट बढ़ाना एक मोटिव है कंपनी का फ्यूचर में, या सेल्स बढ़ाना एक मोटिव है, तो उस मोटिव को लेकर चले, उस मोटिव से भटके नहीं, अपने पाथ पर चले। क्लियर होना चाहिए, क्लियर एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट को लेकर होने वाला होना चाहिए। 9 पॉइंट है, फोरकास्टिंग शुड बी बेस्ड ऑन गिवन अजम्पशंस, अजम्पशंस पे बेस्ड होना चाहिए, प्रिंसिपल के बेस्ड पे ऊपर बेस्ड होना चाहिए। और बिजनेस फोरकास्टिंग हमेशा अजम्पशंस को लेकर चलना चाहिए, जजमेंट के बेसिस पे होना चाहिए, प्रिंसिपल्स के बेसिस पे होना चाहिए, इसलिए हम इसको फोरकास्टिंग कहते हैं। फोरकास्टिंग शुड बी बेस्ड ऑन गिवन अजम्पशंस एट सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। 10th पॉइंट है, इट शुड हैव अ क्वालिटी ऑफ परफेक्टनेस एंड रिलायबिलिटी टू द डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू। हमेशा क्वालिटी होनी चाहिए, परफेक्टनेस होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। रिलायबिलिटी यानी कि जिस पे विश्वास कर सकते हैं हम, इसलिए फोरकास्टिंग हमेशा रिलायबल होनी चाहिए और डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे होना चाहिए कि हम उस चीज़ के ऊपर डिसीजन या जजमेंट ले सकें जो हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं। तो आज हमने इस वीडियो में बात करी फोरकास्टिंग के बारे में, फोरकास्टिंग के अंदर क्या क्या ज़रूरी पॉइंट्स है, एसेंशियल्स जो है उनके बारे में बात करी है। थैंक यू।